औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है सूरह अबस, जिसकी तर्जुमा और तफसीर इंशाल्लाह हम इस वीडियो में देखेंगे। इस सूरह के शान नुज़ूली के वक्त का मैं कुछ आपको एक वाक़या बता दूं। दरअसल हुआ यूं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा मक्का में दीन की तबलीग कर रहे थे, और ये उन दिनों की बात है जब इस्लाम अभी शुरू फैल रहा था। शुरुआत के दिन थे, जिसमें एक नाबीना शख्स थे, इब्ने अब उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, एक सहाबी थे जो ईमान बहुत पहले ला चुके थे। और उनका जिक्र है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ पूछते हैं या उनके तरफ कुछ नसीहत हासिल करें इसलिए आते हैं। और उस वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसरूफ़ होते हैं मक्का के बड़े सरदारान के सामने अपने इस्लाम की तबलीग करते हुए, और वो उन्हें दीन की बातें समझा रहे थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकसद ये था कि अगर बड़े सरदारान के सामने ये दीनी इस्लाम की बात रखी जाए, उनको ये बात अगर समझ में आ गए और उनको अल्लाह ताला ने हिदायत दे दी, वो लोग अगर इस्लाम में दाखिल हो गए तो उनके ज़रिए से इस्लाम का और फ़रोग़ देना और फैलाना आसान हो जाएगा। इसलिए वो अपने पूरे दिल से उनके सामने दीन की बातें कर रहे थे, दीन की तबलीग कर रहे थे। और उस दौरान एक सहाबी इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ सवाल करते हैं, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बड़ी नागवार गुजरती है कि इन्हें तो बाद में भी समझाया जा सकता है ना, पहले ये सरदाराने मक्का जो अभी यहाँ पर जमा हुए हैं, इनके सामने जो दीन की बात चल रही है, उसमें जो इंटरप्शन है ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नागवार गुजरा। इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका जवाब नहीं दिया, बल्कि उनसे बेरुखी इख्तियार की। और उसी असना में अल्लाह ताला की तरफ से ये सूरत नाजिल हो गई है। अब आप यहाँ देखिए कि अल्लाह ताला का बताना मकसूद ये हो सकता है कि अल्लाह ताला को जो बंदे दीन की तड़प रखते हैं, जो लोग दीन को सीखने की चाह रखते हैं, उनकी वैल्यू अल्लाह ताला के यहाँ कितनी ज़्यादा है। एक तरफ है वो सरदाराने मक्का जो माल के एतबार से, जाह व मर्तबे के एतबार से बहुत ज़्यादा आगे है, और कहाँ ये सहाबी जो नाबीना शख्स है, गरीब शख्स है, लेकिन ये सच्चे दिल से मुसलमान हो चुके हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए हैं इस ख्याल से कि कुछ नसीहत हासिल करें। और उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनका बात का जवाब नहीं दिया, तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर एक सूरत नाजिल कर दी, और जिसके अंदर ये बता दिया कि इस शख्स के साथ अगर आप जिन शख्स को नसीहत हासिल करने की ख्वाहिश है, जो कोशिश कर रहा है, अगर आप उनको नसीहत करेंगे तो हो सकता है कि वो सीधे रास्ते पर आएंगे। जबकि आप ऐसे लोगों को दावत दे रहे हैं जिनका इस्लाम पे लाना या नहीं लाना अभी तो कुछ मालूम भी नहीं है उस बारे में, और वो लोग शायद नसीहत हासिल करेंगे भी या नहीं करेंगे, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। तो अल्लाह के यहाँ जो शख्स ईमान लाता है, जो राह हक़ का तलबगार है, वो ज़्यादा महबूब है, ज़्यादा चहीता है, अल्लाह की नज़र में ज़्यादा अहमियत वाला इंसान है। और अल्लाह ताला को दुनियादारों से या दुनिया में कितने भी बड़े जाह व मर्तबे वाले इंसान से कोई लेना देना नहीं है, जब तक कि वो ईमान नहीं कबूल करता, जब तक वो इस्लाम में दाखिल नहीं हो सकता, वो नहीं होगा अल्लाह ताला के नज़दीक, वो उसकी वैल्यू ज़र्रा बराबर भी नहीं है। इसी मामले में ये सूरत यहाँ पर आई है, और इसके ज़रिए से अल्लाह ताला ने ये बात ता क़यामत सब पर ज़ाहिर कर दी है कि ईमान वाले लोग अल्लाह की नज़र में ज़्यादा इज़्ज़तदार है। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबसा व तवल्ला, इसने तेवरी चढ़ाई और मुंह मोड़ लिया, यानी ये इशारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ है। अनजाअहुल आमा, सिर्फ इसलिए कि इसके पास एक नाबीना आया। ये जो साहबी थे नाबीना थे, अंधे थे। वमा युद्रिका लअल्लहु यज़क्का, तुझे क्या खबर शायद वो संवर जाए। वो सच्चे दिल से नसीहत हासिल करने के ख्याल से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ पूछ रहे थे, जिसके जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देना सही नहीं समझा, इसीलिए वो खामोशी बेरुख इख्तियार कर लिए। उसका जिक्र अल्लाह ने यहाँ पर कर दिया है। औ यज़क्करु फतनफ़अहु ज़िक्रा, या नसीहत सुनता और इसे नसीहत फ़ायदा पहुँचाए। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नसीहत करते हैं वो हो सकता है कि उस नाबिना शख्स के लिए कुछ ना कुछ फ़ायदा बख्श होती, और वो हो सकता है कि उस पर अमल करके उसके अमली तौर पर उसको फॉलो करके उसकी ज़िंदगी संवर जाती, या वो नसीहत उससे कुछ फ़ायदा पहुँचा दे। अम्मा मनिस्तगना, जो बेपरवाही करता है, फ़अंत लहू तसद्दा, उसकी तरफ तू तो पूरी तवज्जो करता है। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरफ बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों की तरफ, सरदार ने मक्का जो थे, जो काफिर थे इस वक्त, उनकी तरफ मुतवज्जा थे। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात पर तवज्जो दिलाई कि आप तो उसकी तरफ तवज्जो कर रहे हैं जो शख्स अभी ईमान नहीं लाए हैं। वमा अलैका अल्ला यज़क्का,
हालांकि उसके ना संवरने से तुझ पर कोई इल्जाम नहीं, यानी कि अगर वो ना भी सुधरे, यानी वो ईमान लाओ या नहीं लाओ, उससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके जिम्मेदार नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम तो सिर्फ उनके सामने दीन की तबलीग पेश कर देना है। बाकी अगर वो समझे तो इसे कबूल करे, अगर नहीं समझेंगे, नहीं मानेंगे, नसीहत हासिल नहीं करेंगे तो उनका नुकसान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस चीज़ का कोई गुनाह नहीं है। वह अम्मा मन जाअका यसआ, और जो शख्स तेरे पास दौड़ता हुआ आता है, यानी कि इन शख्स की तरफ अल्लाह ताला ने इशारा किया, वह हुआ यख्शा, और वो डर भी रहा है, अल्लाह ताला से डर भी रहा है। फ़अन्ता अन्हु तलहा, तो उससे तू बेरुखी बरतता है। कल्ला इन्नहा तज़किरा, ये ठीक नहीं, कुरान तो नसीहत की चीज़ है। यहाँ पर अल्लाह ताला ने ताकीद कर दी है कि जो शख्स इस्लाम के तरफ खुद होकर दौड़ कर आए, जो अल्लाह से डर रहा है, जो नसीहत हासिल कर रहा है, ख्वाह वो किस हद तक भी इस दुनिया में कम दर्जे का क्यों ना हो, उसके पास चाहे माल और दौलत ना हो, चाहे वो दुनिया की नज़र में बिल्कुल बेकार सा आदमी हो, अंधा हो, और उसकी वैल्यू सोसाइटी में कुछ भी नहीं हो, लेकिन फिर भी अगर वो अल्लाह ताला की राह इख्तियार करना चाहता है, अल्लाह ताला की तरफ अपने आप को रुजू करता है और नसीहत हासिल करना चाहता है, तो उसका दर्जा ज़्यादा है ऐसे लोगों से जो कि अभी इस्लाम में दाखिल नहीं हुए हैं। और अल्लाह ताला ने यहाँ पर बता दिया है कि ये कुरान तो हर ख़ास और आम हर इंसान के लिए है, और इसमें से जो नसीहत हासिल करेगा वही अल्लाह के यहाँ इज़्ज़तदार करार पाएगा। फमन शाअ ज़करहु, जो चाहे इसे याद कर ले, जो चाहे, ये खुली हुई किताब है, सबके लिए है, पूरे तमाम इंसानों के लिए है, जो भी इससे फ़ायदा उठाना चाहे। ऐसा नहीं कि ये बहुत आला हाई लेवल का एजुकेशन है जो सिर्फ सोसाइटी के अच्छे लोगों के लिए या मखसूस लोगों के लिए है, और जो अदना दर्जे के, जो गरीब है, जो अंधे हैं, या खुदा ना खास्ता अपाहिज है, उनके लिए नहीं, ऐसी बात नहीं। जो कोई नसीहत हासिल करना चाहता है इससे नसीहत हासिल करे, जो कोई चाहता है इसे याद कर ले, ये सबके लिए है। फी सुहुफिन मुकर्रमा, ये तो पुर अजमत सहूफ़ों में से है, यानी अल्लाह ताला के यहाँ जो सहूफ़े मौजूद है उनमें से एक है ये। मरफूअतिम मुतहरा, जो बुलंद पाला और पाक साफ है, यानी कि अल्लाह के यहाँ जो अल्लाह ताला ने जो पाक इल्म ज़मीन पर भिजाया है तो ये उसमें से है कुरान मजीद, और इसे जो चाहे याद कर सकता है। इसी पर किसी का इजारादारी नहीं है, ना ही ये किसी के लिए मखसूस है कि फ़ला फ़ला शख्स इसे पढ़ सकता है, फ़ला शख्स नहीं पढ़ सकता है। देखिए, हर ख़ास और आम हर इंसान कुरान मजीद का इल्म सीख सकता है, पढ़ सकता है, हासिल कर सकता है, उसे याद कर सकता है। इस पर किसी के रोक टोक करने की कोई गुंजाइश नहीं। यहाँ अल्लाह ताला ने साफ साफ अल्फाज में कह दिया है, बिआइदी सफ़रत, ऐसे लिखने वालों के हाथों में है, किरामिन बरारा, जो बुजुर्ग और पाकबाज है, यानी कि ये फरिश्तों का यहाँ पर जिक्र किया है अल्लाह ताला ने। ये जो कुरान मजीद है तो ये अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल करता है, और अल्लाह ताला ने ये वही के ज़रिए से और फरिश्तों के ज़रिए से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाया है, जो बहुत ही, जो फरिश्ते हैं वो भी बड़े पाकबाज है, और वो जूं का तूं अल्लाह के अल्फाज लाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक इसको पहुँचाते हैं। कुतिलल इंसान मा अकफरहु, इंसान हलाक हो जाए, कैसा नाशुक्रा है, जो इतनी पाक चीज़ अल्लाह ताला ने जब उतारी है। यहाँ अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की और इस कलाम की अजमत बयान की है कि ये जो कलाम है ये किसी एक शख्स के लिए नहीं बल्कि तमाम इंसानों के लिए है, जो निहायत ही पाक कलाम है, जो ऐसे फरिश्ते लाते हैं जो खुद भी बहुत पाक और पाकबाज है। महफूज तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक वो वही की जाती है, और उसके बाद ये तमाम इंसानों के लिए ये मुकर्रर की जाती है, तमाम इंसानों के सामने रख दी जाती है। और इस पर से ये भी बात होती है कि कुछ लोग समझते हैं कि कुरान का इल्म हासिल करना सिर्फ आलिमों का काम है, आम इंसान इसे नहीं पढ़ सकता। ये बात यहाँ पर साफ साफ कुरान मजीद में बताई गई है कि जो चाहे इसे याद करे, अल्लाह की तरफ से इस चीज़ की छूट है, यह हर इंसान के लिए है, तमाम नौ इंसानी के लिए है, और पाक कलाम है अल्लाह का। और इसमें तो ये तो नसीहत है, जो शख्स इसकी तरफ मुतवज्जा हो, जो इससे नसीहत हासिल करना चाहे कर सकता है, इससे किसी का रोक टोक नहीं। और इसमें किसी किस्म के दुनियावी दर्जे का, दुनियावी उनके इज्जत का, मर्तबे का कोई रोल नहीं। जो शख्स भी अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहे, नसीहत हासिल करना चाहे, इससे नसीहत हासिल कर सकता है, और यही लोग इज्जत पाने वाले हैं बनिस्बत उन लोगों के जो लोग अभी इससे मुंह मोड़ रहे हैं, जो इसको कुरान मजीद की तरफ देखना भी पसंद नहीं करते, जो इसकी नसीहतों को इग्नोर करते हैं, एक मामूली चीज़ समझकर अगर उसे इग्नोर कर रहे हैं, तो ऐसे शख्स की अल्लाह के यहाँ कोई इज्जत नहीं है, अल्लाह के पास ऐसे शख्स की कोई वैल्यू नहीं है।
अल्लाह ताला हमें ऐसी नाफरमानियों से बचाए और ऐसी नादानियों से बचाए, ऐसी गफलत से बचाए कि हम कुरान मजीद जैसी अहम अल्लाह की नेमत को उसकी नाशुक्री करें, अल्लाह की नेमत की नाशुक्री करें। कुरान मजीद हम सब के घरों में मौजूद है लेकिन हमारे दिलों में मौजूद नहीं है। अल्लाह ताला से फरियाद है कि अल्लाह ताला हमारे दिलों में भी कुरान मजीद को बसा दे, हमारी ज़िंदगी में इसको अमल पैरा होने के लिए हमारी मदद फरमाए और हमसे जो कुछ गलतियां हो चुकी हैं उन्हें माफ़ फरमाए और हमारे सीखने को, पढ़ने को, बोलने को कबूल फरमाए और इसमें जो गलतियां हो गई हैं उन्हें माफ़ फरमाए। आमीन सुम आमीन।